नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा हर महीने कमाई के बारे में। अगर आप हर महीने फिक्स इनकम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे हर महीने 6,000 रुपये की कमाई कर सकते हैं। वैसे तो निवेश के कई तरीके हैं जिसमें मंथली इनकम हो रही है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस की कई स्कीमें हैं जिसमें मंथली इनकम हो रही है, लेकिन वहाँ पर ब्याज दरें काफ़ी कम हैं। इसलिए हम अक्सर दूसरे ऑप्शंस तलाशते हैं और इसी तलाश को पूरा करती है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की ये स्कीम। दोस्तों, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड एक म्यूचुअल फंड है और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो निवेश करने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है आप एसआईपी के जरिए निवेश कीजिए। एसआईपी क्या होता है? एसआईपी होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में आप हर महीने एक छोटी सी रकम इकट्ठा करते हैं, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में उसे जमा करते हैं और उसके बाद एक बहुत बड़ी रकम इकट्ठा हो जाती है। दूसरा तरीका होता है लमसम। लमसम यानी कि आप जैसे एफडी कराते हैं उसी प्रकार एफडी की तरह एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में आप लमसम अमाउंट डाल देते हैं और उसके बाद इंटरेस्ट के साथ आपको एक बड़ा अमाउंट मिलता है। और तीसरा तरीका दोस्तों होता है एसडब्ल्यूपी। यही होता है मंथली इनकम। इसमें कैसे होता है दोस्तों? SWP का मतलब होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अगर आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन चुनते हैं तो इसमें आपको मिनिमम कुछ अमाउंट डालना होता है, कुछ एक लमसम अमाउंट डालना होता है और उसके बाद आप कुछ अमाउंट आप निकालते भी रहते हैं और उसे ही हम कहते हैं SWP। आज मैं आपको जो हमने मंथली इनकम का लक्ष्य रखा है वो 6,000 रुपये का रखा है। अगर आप 6,000 रुपये हर महीने कमाई करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे कमाई कर सकते हैं, कितने रुपए आपको इन्वेस्ट करने होंगे। सारा कुछ मैं कैलकुलेशन के माध्यम से आपको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हमें एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की कुछ डिटेल्स पर बात कर लेनी चाहिए। दोस्तों, एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड की अगर एनएवी प्राइस की बात करें तो 203.52 रुपये का है। अगर रेटिंग की बात की जाए तो इसे 4 स्टार की रेटिंग दी गई है। आउट ऑफ 5 इसे 4 स्टार मिला हुआ है। अगर आप एसआईपी अमाउंट की बात करें तो 500 रुपये मिनिमम एसआईपी अमाउंट है। फंड साइज की बात करें तो 50,266.06 करोड़ रुपए का फंड साइज है। दोस्तों, अगर बात करूं मैं इक्विटी हाइब्रिड फंड के होल्डिंग्स पर तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड हमें दिख रहा है, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, इन्फोसिस लिमिटेड, डिवाइस लैबोरेटरीज लिमिटेड, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, जो काफ़ी अच्छी कंपनियां में निवेश किया गया है। और इक्विटी सेक्टर के एलोकेशन को देखेंगे दोस्तों यहाँ पर तो आपको दिखेगा फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है 29.1% का। फिर अदर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है 21.9%, हेल्थ केयर सेक्टर में 12.1%, एनर्जी सेक्टर में 10% का इन्वेस्टमेंट है और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 7.8%, मेटल्स एंड माइनिंग में 7.4%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.2% और फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में 5.5% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, मैं आपको सीधे लेकर के चलूँगा कैलकुलेटर पर। वहाँ मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर आप कैलकुलेशन शुरू करते हैं और आप हर महीने मंथली इनकम करना चाहते हैं 6,000 रुपये, तो आपको मिनिमम जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है आपका वो 5,50,000 रुपये का है। अगर आप 5,50,000 रुपये आपके पास हैं तो हर महीने आपकी कमाई हो सकती है 6,000 रुपये। अगर आप 6,000 रुपये विड्रॉल पर मंथ रखते हैं तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट होगा वो 14% का होगा। अब मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 14% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट क्यों लिया है हमने, क्योंकि दोस्तों इस फंड की शुरुआत जब से हुई है तब से लेकर के अब तक इसने जो रिटर्न दिया है वो 14% से ज़्यादा का दिया है। इसलिए यहाँ पर हम 14% तो एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं। 14% अगर आपको एक्सपेक्ट करते हैं और कैलकुलेशन शुरू करते हैं पहले 5 सालों के लिए। अगर आपने 5.5 लाख रुपए को 5 सालों के लिए एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड फंड में डाल करके छोड़े रखा और हर महीने 6,000 रुपये इस फंड से निकालते रहे तो 5,50,000 आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है उस पर आपको टोटल विड्रॉल मिलेगा 3,60,000 का। और 3,60,000 रुपये इन्वेस्टमेंट निकालने के बावजूद दोस्तों यहाँ आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 5,53,234 रुपये की। दोस्तों, कैलकुलेशन में अगर आगे बढ़ें और 10 सालों के लिए कैलकुलेट करके देखते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,50,000 ही है। हर महीने चूँकि आप 6,000 रुपये निकाल रहे हैं तो 10 सालों में आप निकाल चुके होंगे 7,20,000 रुपये। और 7,20,000 रुपये निकालते हुए आपकी जो फंड वैल्यू है 5,50,000 से बढ़कर हो जाएगी 5,59,461 रुपये। बात करें अगर दोस्तों 10 सालों के बाद 15 सालों की, तो अगर आप 15 सालों तक यही क्रिया करते रहते हैं, हर महीने आप 6,000 रुपये निकालते रहते हैं, 5,50,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस फंड से दोस्तों 15 सालों में 10,80,000 रुपये निकाल चुके होंगे। दोस्तों 10,80,000 रुपये निकालने के बावजूद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी फ़ंड वैल्यू जो है
वो 5,71,451 रुपये हो गई है। दोस्तों बात करें अगर 20 सालों की, अगर आपने 20 सालों तक इस काम को किया और हर महीने 6,000 रुपये निकालते रहे तो देखो दोस्तों यहाँ पर कैसे आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़ रही है। 5,50,000 हो जा रही है 5,94,536 रुपये, जिसमें कि आपको विड्रॉल अमाउंट मिल रहा है 14,40,000, क्योंकि आप 6,000 रुपये हर महीने निकाल रहे हैं तो 20 सालों में आप 14,40,000 रुपये निकाल चुके होंगे। 25 सालों की बात करें, यहाँ पर दोस्तों आपको 25 सालों में 18 लाख रुपए आप इस फंड से निकाल चुके होंगे, SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड से हर महीने 6,000 रुपये निकालते हुए। और उसके बावजूद आपके 5,50,000 की वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 6,38,984 रुपये। और अगर दोस्तों आपने 30 सालों तक इस फंड को चलाया तो आपको यहाँ पर 5,50,000 की जो वैल्यू है आपकी वो 7,24,564 रुपये में बदल जाएगी, जबकि आप हर महीने 6,000 रुपये निकालते हुए 21,60,000 रुपये इस फंड से निकाल चुके होंगे। तो देखा दोस्तों कैसे आप अपने फंड की वैल्यू को लगातार बढ़ाते हुए भी हर महीने फिक्स मंथली इनकम कर सकते हैं। अगर आप SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में निवेश करते हैं, इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बाद अगर आप SWP का ऑप्शन चुनते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए आप अपने फंड की वैल्यू बढ़ाते रह सकते हैं और हर महीने एक फिक्स इनकम करते भी रह सकते हैं। तो दोस्तों SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, हम उस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। और ऐसे ही नए नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।